हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 3A इकोनॉमिक्स के डिमांड एनालिसिस वाले पार्ट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड का। स्टूडेंट्स ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस आंसर को अच्छे से समझिए और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी किसी लॉ के क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है तो आपको पहले उस लॉ के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को लिखते वक्त पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आज का जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमांड और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो है आपके सामने। जरा जल्दी से समझ लीजिए कि इस लॉ ऑफ डिमांड को किस इकोनॉमिस्ट ने, किस एक्सपर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो जल्दी से आप देखेंगे द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इस लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और उन्होंने ये लॉ को एक्सप्लेन किया है अपनी किताब, अपनी बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। और उनकी वो बुक पब्लिश हुई थी 1890 में 1890 में। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो लॉ था, इस लॉ में उन्होंने फंक्शनल रिलेशनशिप को बताने की कोशिश करी और वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो वो बताना चाहते थे वो प्रोडक्ट के प्राइस और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी की जो डिमांड की जाती है उसके रिलेशनशिप क्या होते हैं उसको बताने के लिए उन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस करने वाले थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस लॉ को लिखा और वो बुक पब्लिश हुई थी 1890 में। और इस लॉ के थ्रू वो फंक्शनल रिलेशनशिप समझाना चाहते हैं प्रोडक्ट के प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांड का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पर जो उसी से कंटिन्यू है और वो है उस लॉ का स्टेटमेंट। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब प्रोफेसर मार्शल का मानना है अगर बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, इक्वल रहती हैं, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी अगर प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का प्राइस राइज हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो लोग उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में ही खरीदेंगे, यानी कम क्वांटिटी में खरीदेंगे। यानी एक तरह से डिमांड कम होगा जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, लोअर होगा, तब उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाएगी, यानी लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है, प्रोडक्ट सस्ता हुआ है, प्रोडक्ट का प्राइस नीचे आया है, फॉल हुआ है, इस वजह से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल हमसे ये कहना चाहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल हमसे ये बताना चाहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड जो है, जो लोग डिमांड करते थे, जो खरीदा करते थे, वो क्वांटिटी डिमांड को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है। और जब प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, उसके प्राइस फॉल हो जाते हैं, तो क्योंकि वो सस्ता हो गया है, प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए हैं, लोग उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देते हैं और इसीलिए प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है उसे इनवर्स रिलेशनशिप का टाइटल दिया गया है। तो आप याद रखिएगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। आगे बढ़े स्टूडेंट, स्क्रीन पर तो आप देखेंगे सिंबॉलिकली अगर इस लॉ को एक्सप्लेन करना हो तो सिंबॉलिकली हम इस लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, dx इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट x। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वहां पर dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट px ब्रैकेट क्लोज है, यानी वह d का मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी, यानी वो d का मतलब है डिमांड फॉर कमोडिटी, यानी कमोडिटी का डिमांड जो है उसको दिखाने के लिए लिया गया। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे ऊपर की तरफ स्टूडेंट, जहां उसकी और बात हमें जानने मिलेंगी और वो है उस प्रोडक्ट का x यानी कमोडिटी, जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू कमोडिटी, यानी कमोडिटी के लिए f इज इक्वल्स टू फंक्शन और p और x जो आप देख रहे हैं वो है प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो स्टूडेंट याद रखिए यहाँ पर आपको सिंबॉलिकली लॉ ऑफ डिमांड को बता दिया गया कि लॉ ऑफ डिमांड को सिंबॉलिकली हम किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और स्टेटमेंट वाला पार्ट जो था वो पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, जो इसके नेक्स्ट पार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे वो है इस डिमांड के लॉ के लिए लिया गया डायग्राम और उसका शेड्यूल।
तो मैं स्क्रीन पर आपके लिए उस डिमांड के शेड्यूल को और उस डिमांड के पार्ट को ले आता हूं ताकि आप उसे बेटर और इजी वे में समझ सकें। तो आप बने रहें और देखते रहें इस पार्ट को, जहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर डिमांड वाला पार्ट आपके सामने आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहां पर आपको डिमांड वाला पार्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं इस डिमांड के पार्ट में आपको इस लॉ को अच्छे से समझाने के लिए कुछ नंबर्स लिए गए हैं ताकि उसको आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां आप देखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसिंग आपको दी गई है, और दूसरा कॉलम है जहां उसकी क्वांटिटी डिमांड, यानी उस प्रोडक्ट को कितना खरीदा जाता है, उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाती है, वो दिया गया। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए उस टेबल में कि जब 50 रुपए का प्राइस है उस एक्स प्रोडक्ट का, जो बहुत हाई है, सबसे ज़्यादा है उस टेबल में, तब उस प्रोडक्ट की सिर्फ एक क्वांटिटी यानी 1 किलो ही क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। आप देखें टेबल में कि 50 रुपए के प्राइस पर सिर्फ 1 किलो ही उस प्रोडक्ट एक्स को लिया जाता है। जबकि अगर उसका प्राइस 50 से 40 हो जाए, मतलब 10 रुपए कम हो जाए, तो देखिए वहां क्या हो रहा है, वहां 1 किलो के बदले 2 किलो की क्वांटिटी डिमांड हो रही है, मतलब ज़्यादा खरीदा जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट 10 रुपए सस्ता हुआ है। वैसे ही जब वो 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10 हो जाए, मतलब प्राइस कम होता चला जाए, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे कंज्यूमर्स, हमारे बायर्स 2 किलो के बदले 3 किलो, 3 किलो के बदले 4 किलो और 4 किलो के बदले 5 किलो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें प्राइस कम होता हुआ दिखता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। और अगर इसी टेबल को हम नीचे से समझें स्टूडेंट, तो 10 रुपए पर एक कंज्यूमर से 5 किलो क्वांटिटी खरीद रहा है, लेकिन जैसे जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 रुपए प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे खरीदार, बायर 5 किलो के बदले 4 किलो, 4 के बदले 3, 3 के बदले 2 और 50 रुपए पर सिर्फ 1 किलो की क्वांटिटी ही खरीद रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट का प्राइस एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड। अगर इस टेबल, इस शेड्यूल की मदद से हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स इस तरह का डिमांड को जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह का डिमांड को आपको मिल जाएगा। ये जो डिमांड को है ये आपको डाउनवर्ड मूवमेंट पर जाता हुआ दिखेगा। आप उसे देखें तो स्क्रीन पर आपको ये डाउनवर्ड मूवमेंट पर जाता हुआ डिमांड को दिख जाएगा और आप इसे बेटर वे में समझ सकते हैं, आप इसे ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस डिमांड को के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये डिमांड को डाउनवर्ड मूवमेंट पर बना हुआ डिमांड को है, नीचे की तरफ जाता हुआ डिमांड को है, और ये स्लोपिंग जो हो रही है ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट्स ये स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट क्यों हो रही है डिमांड कर्व की? क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, अपोजिट है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता जाता है प्रोडक्ट का, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा, चीज़ सस्ती होगी, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। तो इस डायग्राम के बारे में जो भी और इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हमें ऊपर टेक्स्ट बुक में दी है, जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, और आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस पार्ट में हमें डायग्राम बताकर नंबर्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, और फाइनली हमको सिखा दिया गया कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये नीचे की तरफ क्यों जाता हुआ दिख रहा है, डाउनवर्ड क्यों दिख रहा है डिमांड को? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। होप स्टूडेंट लॉ ऑफ डिमांड का इतना पार्ट आपको समझ गया होगा। आपने आने वाले वीडियो में मैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करूंगा। आप बने रहें और देखते रहें आने वाले सारे वीडियोज़ को, ताकि आपको ये लॉ क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।